हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास बोलते हैं। और यह चैप्टर 13 है, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड लेवल के, जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, वही आज लाए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए, चैप्टर नाम 13 है और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसका अर्थ पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो ये महात्मा गांधी का अर्थ हुआ कि महात्मा गांधी के जुड़े जितने भी संबंध है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो जो आंदोलन किए, कौन, महात्मा गांधी किए, सुभाष चंद्र बोस किए, और जो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी नेता थे, वो जो आंदोलन किए, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है तो क्या कीजिए, आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को शेयर नहीं किए तो पहले शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। और आपको देखिए, ये क्वेश्चन जो लगेगा इजी है, लेकिन आने में समय बहुत है, लेकिन इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। आप नहीं विश्वास तो कर सकते हैं। और ये हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लाल कर लिए और यहाँ से 1 नंबर चलते हैं। और देखिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में करते चलेंगे। ठीक है, जब बहुत दिन के बाद क्लास भी स्टार्ट किए हैं तो आप जरूर इसका फायदा उठाएंगे। चलिए, यहाँ से मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, 1906 में, 1915, 1905 में। तो ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ढाका में हुआ था। कहाँ होता? और देखिए, हम फुल डिटेल के साथ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि डिटेल में नहीं पढ़ा है। ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्ला। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती? तो ढाका में। ढाका के बांग्लादेश में। आप जानते हैं बांग्लादेश कहाँ है। और वहीं पर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये चलिए 2 नंबर दे पूछिए, समझे कि महात्मा गांधी के बारे में ही पढ़ना है। तो महात्मा गांधी के, चलिए 2 नंबर में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ये महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इतना इजी सा क्वेश्चन, ये किसी भी स्टूडेंट से गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट से ये गलत नहीं होना चाहिए। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर के गुजरात नामक स्टेट में। ठीक है, पोरबंदर गांव था। ठीक है, पोरबंदर गांव था और गुजरात राज्य था। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, आरंभ हुआ था, इसके बारे में तो आपको पता होगा कि 1937 ईस्वी में, या 1939 में, 1942, 1945। तो ये जो प्रथम जो चला था, देखिए प्रथम पहले बताते हैं। प्रथम विश्व युद्ध चला था ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है, चला था ना। और ये द्वितीय जो है ना, ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक, और इसकी जो समाप्ति तो हो गया। और इसके बाद क्या हुआ? शीत युद्ध के आ गया। जो पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हुए होंगे आप, तो द्वितीय विश्व युद्ध की आरंभ बोला जाए, मतलब शुरुआत कब हुई थी? तो 1945 से हुआ था। तो राइट आंसर बी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, ये बताइए 4 नंबर क्वेश्चन में, और 4 नंबर में बोला जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस मतलब क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1858 में, 1885 में, 1881 में, 1890 में। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा क्या होता है? तो ये 1885 में किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक कौन थे? तो ए ओ हुम। कौन थे? ए ओ हुम थे। इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हुम। और देखिए, इससे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट। आपसे जरूर पूछा जाएगा, बाद में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट। ये जरूर याद रखेंगे। हम मेरे बातों को सबसे ज़्यादा गौर कीजिए, सुनिएगा तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए हुए करिए, लेकिन बात को गौर कीजिए। और चैट को थोड़ा सा कम कर दीजिए। चैट कम भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर सुनते रहिए खाली ज़्यादा खासकर। 5 नंबर में कहा जाएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। मतलब महात्मा गांधी जो थे ना, वो क्या किया? लॉ का पढ़ाई, जैसे लॉ होता है LAW, लॉ का पढ़ाई होता है, जो वकील होता है ना, वकील का पढ़ाई किया। उसके बाद क्या किया? वो दक्षिण अफ्रीका, मतलब अमेरिका से तो आया, फिर दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए। तो कब आ गए? तो 1914 में, 1915, 1909, 1917 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो ये 1915 में आ गए थे। और ये कहाँ आए थे? सबसे पहले तो ये चंपारण में आए थे। ठीक है, तो यहाँ से 1915 में आए थे। 1915 में कहा? तो दक्षिण अफ्रीका से आ गए थे भारत में। ठीक है, और भारत में जाए तो चंपारण में है। तो चंपारण में 1917 में आंदोलन चला था कि नहीं?
1917 में एक आंदोलन चला था। और ये किसके अनुरोध पे आया था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किसके अनुरोध पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ये आप जरूर याद रखें, किसके अनुरोध में? तो राजकुमार शुक्ल के, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ से आरंभ किया? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह और कहाँ से कब किया था? तो चंपारण 1917 में, खेरा 1800, ये तो नहीं है देखिए। तो ये किए थे कहाँ से? तो चंपारण 1917 में। 1915 में तो महात्मा गांधी आए थे, ठीक है। और 1917 में चंपारण में ये क्या किए? एक आंदोलन किए जिसमें नील की खेती किया जाता है। मतलब चंपारण में जो है ना नील की खेती किया जाता था, उसके विरोध में किया गया था। कौन किए? तो महात्मा गांधी किए थे। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए अब ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो, काम करो या तो मर जाओ, दोनों में से एक। तो गांधी जी का, तिलक का, या गोखले का, सुभाष चंद्र बोस का? तो ये जो सुभाष चंद्र बोस तो ये नहीं दिए है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दिए है। जय हिंद का नारा ये दिए है। और ये तो इसका तो नहीं होगा। तो राइट आंसर किसका है? तो ये महात्मा गांधी बोले हैं करो या तो मरो। समय जब वो ये 1942 में जब आंदोलन हुआ था ना, उस समय तो महात्मा गांधी बोले थे कि मरो या तो, यार मतलब करो या तो मरो, मतलब मार दो से या तो मर जाओ, दोनों में से एक ही काम करना होगा, तभी देश आज़ाद हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फिरोज शाह थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, हेनरी थे। इसका राइट आंसर क्या होगा आप जरूर कमेंट बताएंगे क्या होगा? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सी हमारा राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट सी लगाए उनसे का बहुत अच्छा। अगर गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देख सकते वीडियो को। चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन के महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो बारदौली में, चंपारण में, डांडी में, अमृतसर में। तो ये जो महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो किसान आंदोलन किया तो ये चंपारण से किए थे। और कब किए थे? तो 1917 में किए थे, राइट। और ये किसके अनुरोध पे थे? तो राजकुमार शुक्ल के, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। अब इस जरूर याद रखेंगे कि महात्मा गांधी किसके अनुरोध पे आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन के 1960 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1960 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो मुंबई अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, गया अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। तो इसमें जो है ना 1960 में कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था अधिवेशन, ये सूरत अधिवेशन में इसका क्या हुआ? विभाजन हो गया था, राइट। ये आपको पता होगा जरूर। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा तो सिर्फ लाइक का बटन भेजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर भेजेंगे। चलिए यहाँ से देखिए अब आगे चलिए। अब यहाँ से चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चलिए जल्दी कमेंट करेंगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1916 में, 1920 में, और 1922, 1930। 30 में जो है ना असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और वहीं में पूछा जाएगा कि इसके नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी किया। असहयोग आंदोलन का भी ये किए थे महात्मा गांधी किए थे, ठीक है। और इसका जो 1930 में जो किए थे, कौन किए थे? तो ये भी किए थे महात्मा गांधी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया था, कौन था? महात्मा गांधी, राइट। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? अब देखिए 1917 में है ना गांधी जी चंपारण किसके अनुरोध पर आए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ल। तो आपको बताया कि किसके? तो ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। डी हमारा राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आप समझ गए ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है इसको ऑल कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे सब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो इसके कारण हम सोचते हैं कि हाँ और मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और फिलहाल मैं बहुत दिन से वीडियो बना भी नहीं रहा था, इसका कारण भी कुछ और था, छोड़िए। 13 नंबर देखिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। देखिए ये जो गांधी जी है ना क्या किए, नमक का भाव जब बढ़ने लगा ना तो क्या किए गांधी जी, उसको भंग कर दिए नमक कानून को। तो कब किए थे? तो 5 अप्रैल 1930 को, 12 अप्रैल 1920 को, 1930 को, 25 अप्रैल 1930 को, 30 अप्रैल 1930 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ए लगाने वाले का 100%
सही है, ठीक है। और ये जो गांधी जी चलाया था ये 24 दिनों तक चला था। कितने? 24 दिनों तक चला था, राइट। ये चला था कितने? तो 24 दिनों तक। और इसकी जो शुरुआत हुई थी नमक कानून का, तो ये 12 मार्च 1930 को थे। कितने? 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 1930 को हुआ था और इसका 5 को समाप्त हो गया था, गांधी जी किए थे। और ये नमक कानून का जो है ना, नमक आपको जानते हैं कि समुद्र से बनता है, तो यही समुद्र के पानी से ही वो नमक का पानी तोड़ा था, ठीक। 24 दिन जाकर, 24 दिन चलकर। चलिए ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब जो देखिए गांधी जी जो है ना किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, तो ये द्वितीय में क्या कहते हैं, भाग लेते। कौन? तो गांधी जी। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 1931 में हुआ था। और इसको बारे में अगर देखना चाहते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, अगर आपके पास लुसेंट का बुक है तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल दिया हुआ, आप देख सकते हो उससे भी, ठीक है। चलिए, और ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था। तीनों के चारों शायद लंदन में ही हुआ था, ठीक है, लंदन में हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए दांडी किस राज्य में स्थित है, ये इतना इजी सा क्वेश्चन, गुजरात में। और गुजरात में किनका जन्म होता है, तो महात्मा गांधी। आप ज़्यादा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं और आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो राइट आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया, सी होगा, डी मत समझिएगा, सी है, सी, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके सामने 16 नंबर की चंपारण स्थित है। चंपारण आपको पता है कि बिहार में, बहुत बढ़िया, इतना इजी क्वेश्चन किसी को पता नहीं होगा। चलिए अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। अब चलिए यहाँ पर देखिए अब कहा जा रहा है अखिल भारतीय, सॉरी क्या नहीं चल रहा है। अब देखिए अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, ये बोला जा रहा है। तो 1914, 1915, 1916, 1917। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हुआ था 1916 में, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। और किसके द्वारा हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन, और जिस भी क्वेश्चन के आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। देखिए कहा जा रहा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अब देखिए भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दिया गया था, ये बोला जा रहा है। तो 23 मार्च 1929 को, 18 अप्रैल 1930 को, 23 मार्च 1931 को, 18 अप्रैल 1931 को। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो ये 23 मार्च 1931 को किसको, तो भगत सिंह को और राजगुरु और सुखदेव को दिया था। क्या दिया था, फांसी दे दिया गया था। और लगभग 7:30 बजे के करीब में, 7:33 पे ही करीब में उसको क्या किया, फांसी दे दी गई। लेकिन देना था क्या बजे, सुबह के देना पड़ता है, 4 बजे शायद फांसी देता है, तो उसको सबसे पहले ही मतलब उसको शाम को ही फांसी दे दिया गया था। किसको, भगत सिंह को और राजगुरु सुखदेव को, ठीक है। और ये बहुत कम उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, बहुत आश्चर्य वाली बात है। चलिए अब देखिए 19 नंबर में, और 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1920 में आपको पता है कि कौन सा आंदोलन हुआ था, पता है ना, तो खिलाफत आंदोलन तो 19 में हुआ था ना, 1919 में, राइट। और देखिए ये 1919 और सहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था, तो ये हमारा राइट आंसर बी होगा, ठीक है। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। और सभी का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी किया, और ये महात्मा गांधी ही नेतृत्व इसका आंदोलन किया था सबसे पहले। और चलिए देखिए अब क्या पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, पूना समझौता किस वर्ष होता, तो 1932 में, 1934, 1939, 1942। तो जो पूना समझौता हुआ था 1932 में हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए ये जो पूना समझौता जो होने का जो पीछे इसका रीजन है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इसके मतलब बाहर के लोग आए, और ये पूरा 1928 में ही आया था, ठीक है। ये 1928 में आया हुआ था और पूरे भारत में घूमने लगा। चलिए यह क्वेश्चन आगे आ गया। चलिए अब देखिए 21 नंबर कहा जाए कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया, तो 1947, 1948, 1949, 1950। एकदम इजी सा क्वेश्चन, ये 1949 में हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। चलिए ये देखिए आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है कि एपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। देखिए इसको तो है ना एपीरियल बैंक है, जैसे एसबीआई अभी जो वर्तमान में है एसबीआई के नाम से जाना था, लेकिन पहले जो था इसका क्या नाम था, एपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कब किया गया था, 1921, 1922, 1924, 1926। तो इसमें जल्दी कमेंट करके 22 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए
जल्दी जल्दी कमेंट करें क्या होगा। तो इसका देखिए ये जो है ना 1921 में इसका किया गया था, ठीक है। और इसको जो पहले जो है ना इसके स्थापना हुई थी तो 1921 से, और इसको पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से भी पहले क्या बोला जाता था, बॉम्बे ऑफ, देखिए बॉम्बे ऑफ बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, कोलकाता बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, मतलब सभी रंग के जो बंगाल में था तो बंगाल में ही बोला जाता था। लेकिन बाद में क्या किया उसको बदल कर, फिर बाद में उसको क्या किया, उसका नाम बदल के कब कर दिया, 1 जुलाई को 1 जुलाई 1955 को क्या किया, इसको क्या नाम रख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि SBI नाम से आप जानते भी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते। ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की, कब की हुई थी। अब ये टाटा का माल पता भी होगा, तो कब क्या है, तो 1907 में हुआ था, राइट है सर। ये आपको भूगोल में ज़्यादा खासकर पढ़ने का मिलेगा। तो और देखिए ये टाटा आयरन की स्थापना किसने, तो जमशेद जी ने किया, जमशेदपुर में किया गया था। और किसने, टाटा आयरन टाटा जी ने किया था। इसका नाम है रतन टाटा, इसका नाम ही है, इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन पूरा नाम नहीं है, लेकिन ये कहाँ किया था, जमशेदपुर में किया गया था, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 24 नंबर क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अब देखिए कि कोई न क्वेश्चन आपको एक छोड़ना चाहिए, मेरे ख्याल से आप पे एक डिपेंड होना चाहिए, कब हुआ था कि एक हम ये बता दें। चलिए 1940, 1936, 1926 या 1930, इसका राइट आंसर आप जरूर बताएंगे क्या होगा। अखिल भारतीय किसान सभा की गठन कब हुआ था या किया गया था, तो ये 1936 में किया गया था। कब किया था, ये 1936 में किया गया था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये किसको पता नहीं होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको पता नहीं होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आप 10वां 10th क्लास में भी पढ़े होंगे जरूर, ये शायद 2 चैप्टर 3 2 ही ऐसे में है। तो ये कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में क्या हुआ, मारे गए, धराधर गोली मारने लगे। जनरल डायर मारा था उसको, क्या आदेश दिया था, मारो गोली। तो ये जनरल डायर क्या क्या पूरे के पूरे लाखों में गोली की छर्रे उड़ा दिया। और ये कहाँ, अमृतसर के पंजाब में हुआ था। कहाँ होता, अमृतसर के पंजाब में, क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अब देखिए ये 26 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, 1907, 1909, 1911, 1917। इसका राइट आंसर आप जरूर बताएंगे क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करें। देखिए क्यों क्वेश्चन, मतलब आप एक क्वेश्चन अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। पर 26 का जो भी क्वेश्चन आंसर देगा फर्स्ट में, उसका आंसर हम जरूर पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए अगर नहीं होगा तो हम भी बता देंगे बाद में। 27 नंबर की स्वराज दल की स्थापना हुई थी, स्वराज दल की स्थापना हुई थी तो 1911, 1920, 1922, 1932। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुआ था, तो आप जरूर बताएंगे कब हुआ था। चलिए जल्दी बताइए। तो ये स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी ये 1922 में हुआ था, राइट। और ये आप जरूर पढ़े भी होंगे, कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। चलिए आगे चले। चलिए ये देखिए आपके सामने साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा की। अब देखिए जो साइमन कमीशन है वो कब भारत की यात्रा की थी, ये दूसरा क्वेश्चन था। ये पूना समझौता 1932 में हुआ था, सॉरी ये जो पूना समझौता था वो 1932 में हुआ था, लेकिन हम उसी को समझ गए थे, लेकिन ये नहीं होगा। साइमन कमीशन भारत की यात्रा कब थी, तो ये 1928 में आया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, जो भी स्थान हो गया, उन सब पे क्या किया, हो सभी जगह वो घूमे, कौन, तो साइमन कमीशन। और ये जहां भी गए ना उसको क्या किया, मतलब वहां के छिड़खानी करने लगा, मतलब जो साइमन कमीशन थे, और वहां से उसको काला धब्बा देकर उसको बेलगाया जा रहा था, किसको, साइमन कमीशन के लोगों को, ठीक है। वहां से उनको बेलगाया जाता था, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अब आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड कब हुआ था। ये चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को, 16 फरवरी 1922 को, 20 फरवरी 1922 को, इनमें से कोई नहीं थी। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे क्या होगा, तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये कहाँ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, राइट आंसर ए। और कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, राइट। चलिए अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पूरे 45 क्वेश्चन है, आप जरूर पूरे के पूरे अटेंड करेंगे, ठीक है। और फास्ट में हम कोशिश करें, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1937, 1938, 1939, 1940। इसका राइट आंसर क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो हुई थी ये 1939 में हुआ था। और किसने किया था, तो ये भगत सिंह नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, राइट। आपको ये पता भी होगा मेरे ख्याल से, और नहीं है तो कोई बात नहीं है।
चलिए, ये 31 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया। अब ये जो कांग्रेस था ना, वो क्या क्या मंत्रिमंडल को त्याग पत्र दिए थे। ये कब दिए थे? 1937, 1938, 1939, 1940 में। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ये 1939 में क्या किया? कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, जैसे अपना पद होता है ना, उसी प्रकार वो अपना पद क्या किया? त्याग दिए कि अब हम इस पे नहीं बैठेंगे, हम यहाँ से इसको हम त्याग दे रहे हैं। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले। देखिए, अब कहा जा रहा है कि उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया? उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया? मान लीजिए उड़ीसा और बिहार था, ठीक है, दोनों एक ही राज्य था, और उसको क्या किया? बाद में उसको अलग कर दिया गया था। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? 1912 में उसको क्या किया? उसको अलग कर दिया। किसको? बिहार को। तो बिहार एक अलग राज्य बन गया और उड़ीसा एक अलग राज्य बन गया उस समय। समझ गए? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक का बटन जरूर भेजिएगा। बहुत दिन के बाद क्लास ले रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, और आपसे क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और कुछ लास्ट में कुछ न्यू फ्यूचर लाए हैं आप सबके लिए, जो आपसे जरूर सुनेंगे। कुछ न्यू फ्यूचर है आपके सबके लिए, ठीक है। चलिए, ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये आपको पता है कि 1917 में हुआ था। इसमें बताने वाली बात नहीं, तो हमारा राइट आंसर सी होगा। चलिए, ये देखिए आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई? और उसी दिन महात्मा गांधी ने क्या किया? और सहयोग आंदोलन किया था। किस दिन? 1920 में। और उसी दिन क्या हुआ? उसकी मृत्यु भी हो गई। किसकी? तो महान नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया। और इनके जो बारे में आपको जानना है तो क्या कीजिए, आप अति पे सर्च कर दें। मतलब इसका जो जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था। राइट, और 1920 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। समझ गए? बहुत बढ़िया, आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा है। चलिए, ये देखिए आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको पता है कि एनी बेसेंट इसकी क्या है? फर्स्ट महिला अध्यक्ष है। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। विजय लक्ष्मी पंडित तो नहीं, सरोजिनी नायडू है नहीं, अरुणा साफस अली नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट हमारा राइट, ए हमारा राइट आंसर। और इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 1885 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम थे। कौन थे? ए.ओ. हुम। ये जरूरी बहुत भी आया है, और हम इसको नहीं ना तो MVBI कहते। ठीक है, MVBI ये बहुत बार पूछा गया। और पॉलिटिकल साइंस देख लीजिए, हो अब पॉलिटिकल साइंस में देख लीजिए, हिस्ट्री में देख लीजिए, दोनों में बार बार पूछा जा रहा है। चलिए, ये 36 नंबर क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन और बचा है, जरूर आप अटेंड करेंगे। सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो ये महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसको क्या किया? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? सर की उपाधि वापस ले ली। ठीक है, और सर की उपाधि भी दिया था कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे, और बाद में क्या किया? उसको वापस ले लिया उसके हरकत के कारण। ठीक है, काम खराब करने लगा उसके। चलिए, आप देखिए 37 नंबर की तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? ये तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीलह से संबंधित है। नील की खेती करने वाले से क्या है संबंधित? राइट आंसर ये होगा। बहुत बढ़िया। और ये जो नील की खेती की जो मतलब तीन कठिया प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1917 में था। कहाँ पर हुआ था? चंपारण में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी है। राइट, महात्मा गांधी। राइट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये ज्योतिबा फुले किए थे। राइट, ये ज्योतिबा फुले किए थे। और ये सत्य शोधक का मतलब होता है कि सत्य का शोध, मतलब सत्य बोलने वाले के समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर सत्य की खोज किया गया हुआ? तो ये कौन किए थे? तो ज्योतिबा फुले किए थे। राइट, आपको पता भी होना चाहिए कि कौन किए थे। तो इसका जो स्थापना हुआ था, मतलब जिस सत्य शोधक के, तो ये हुआ था राइट 1873 में हुआ था। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, 1873 में हुआ था। चलिए, ये देखिए आपके सामने सामान्यतः शहीद ए आजम कहलाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? शहीद ए आजम मतलब शहीद ए आजम किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, राजगुरु सुखदेव को। तो ये जो है ना, भगत सिंह को कहा गया था कि शहीद ए आजम। राइट, चलिए अभी देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि काला कानून किससे कहा जाता है? काला कानून किससे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। किसको? रॉलेट एक्ट। राइट, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? तो महात्मा गांधी की गुजराती भाषा में। से कोई इजी सा क्वेश्चन है। चलिए, ये देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? चंपारण कब आए थे? तो 1917 में आए थे। और ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे। ठीक, ये हो गया। और इसकी किसके अनुरोध पे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे आए हुए थे।
चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 43 नंबर की चीज, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो किसने किया था? महात्मा गांधी। कब किए थे? तो 1930 में किए थे, राइट, बहुत बढ़िया। आगे चले, चलिए ये देखिए आपके सामने 40 नंबर की क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938, 1940, 1941, कभी नहीं। तो ये जो बने थे कब बने थे? 1938 में बने थे। कब? कौन? तो सुभाष चंद्र बोस बने थे। किसके? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। और उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी बोले थे, और जय हिंद का नारा दिए हुए थे, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मतलब कौन किए थे? ये सुभाष चंद्र बोस ही किए थे, राइट। चलिए ये देखिए आपके सामने 45 नंबर क्वेश्चन है, और 45 कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये 1946, 1945, 1942, 1950। तो ये जो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था तो ये 1946 में आया था, राइट। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए देखिए, अगर आपको न्यूज़ जो सुनना है, जैसे बिग न्यूज़ जो बोले हैं, थोड़ा सा इस पे बारे, तो अगर आप नए चैनल रुक जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट रुक जाएंगे, न्यूज़ अगर सुनना है तो, अगर न्यू के बारे में, न्यू फ्यूचर के बारे में सुनना है तो रुक जाएंगे जरूर। अगर देखिए पहले सुना ही देते, उसके बाद अगर देखिए, अगर आपको अगर न्यू फ्यूचर में कुछ अच्छा लगेगा तो इसमें क्या करना है? कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तो सभी स्टूडेंट्स करें, अभी लाइक कर दीजिए, पहले लाइक और सब्सक्राइब। जो नए नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हो सके तो शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। और चलिए, जिस भी स्टूडेंट को PDF चाहिए वो टेलीग्राम या इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इस नंबर पर 85 78 0 27 39, ठीक है। इस नंबर पे आप PDF ले सकते हैं। और एक न्यू फीचर ये है, देखिए आप सबका जो है ना 100 मार्क्स से हो गया, ठीक। और सिलेबस में बहुत चेंजेस हुआ है। हाँ, आज देखिए ये वीडियो बनाएंगे तो इसमें लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उस पर कुछ वीडियो बना के दीजिए सर, कि क्या हम करें कि नहीं करें, कि हम जो बोर्ड में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं कि सिलेबस के बारे में। तो आपसे क्या कीजिए, और आप चाहते हैं कि सिलेबस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो आप कमेंट में कीजिए कि सर सिलेबस के बारे में जो बोले हैं वो कमेंट में बता दीजिए जरूर, वीडियो बनाकर, तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी जो वीडियो शेयर नहीं किए तो शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और न्यू फ्यूचर के बारे में आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।